ध्यान देंगे। शिव भगवान जी का मंदिर का प्रांगण में हम बैठे हैं सब कोई, तो इसलिए हम सब यहाँ इकट्ठे हम अपने आप नहीं हुए हैं। कोई एक अदृश्य शक्ति है जो हम सबको यहाँ इकट्ठे करे हैं। अपने आप कोई नहीं आया है, और जो भी आए हैं वो बहुत भाग्यशाली हैं। कुछ उनका कर्म अच्छा है, पुण्य अच्छा है, जिसके कारण यहाँ जितने लोगों को भी ये हिती बेटी बोली, कोई पहुंचे कोई नहीं पहुंचे, लेकिन जो भी पहुंचे हैं वो भाग्यशाली हैं, लकी हैं। तो पहले हम ग्रैटिट्यूड करेंगे ओमकार के माध्यम से 3 बार। ये शिव भगवान जी को आह्वान करेंगे, ग्रैटिट्यूड करेंगे। फिर एक इस प्रार्थना करेंगे, जो हमारा ये तप सेवा सुमिरन, जो हमारा ये साधना है, इसका एक प्रार्थना है। ये प्रार्थना के बारे में मैं थोड़ा समझा दूंगी, फिर हम करेंगे। जैसे आप लोगों ने आरती करते हैं शिव भगवान जी के पास, या विष्णु जी का जय जगदीश हरे आरती करते हैं, सब में हम मांगते हैं, सब में हम कुछ ना कुछ मांगते हैं। सुख संपत्ति धन आए, कष्ट मिट घर आए, कष्ट मिटे तन का। गणेश जी का आरती में भी बांझन को पुत्र मले, निर्धन को माया, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, सब में मांगते हैं। मतलब हम भीख मंगे होते हैं, भगवान के पास जाके भगवान को मांगते हैं। लेकिन ये जो हम प्रार्थना करेंगे, इस प्रार्थना, ये मांगना नहीं है, इसमें हमको बहुत कुछ ईश्वर ने दिए हैं, हमको देना सीखना है, बांटना है। बांटने की प्रार्थना है ये। मतलब हम देना, हमको कुछ भी नहीं आया, हमको खाली लेना आया है। तभी हम आज दुखी हैं, रोगी हैं, परेशान हैं, तनावग्रस्त हैं। तो यहाँ हमको बांटना सीखना है इस प्रार्थना से, इस प्रार्थना से। ये हमारा प्रार्थना है, ये तप सेवा सुमिरन का, ये शिव भगवान जी का त्रिसूत्रीय मार्ग है, इसके बारे में आगे बताएंगे। तो ये प्रार्थना के से शुरू करेंगे। तो पहले हम सभी ने ग्रैटिट्यूड करेंगे ये यूनिवर्स को, अस्तित्व को, ये एग्जिस्टेंस को। एक पावर है, एक शक्ति है जो हमारे अंदर सांस ले रहा है, जो हमको चला के इधर पहुंचाए। हम इस आंखों से देख पा रहे हैं जिसकी वजह से, इस कानों से सुन पा रहे हैं जिसकी वजह से, इनको थैंक यू बोलना है, अपने आप को भी शाबाशी देना है, थैंक यू करना है, प्यार करना है कि आज तू यहाँ एक अच्छे स्थान पे, एक अच्छी शिविर में पहुंच पाए हैं। तो ग्रैटिट्यूड करेंगे, थैंक यू करेंगे। हे अस्तित्व, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। अब 3 बार ओमकार करेंगे मिलके सभी कोई, क्योंकि ओमकार का नाद से शिव भगवान जी का ये एक अक्षरी मंत्र है जिससे पूरी गुंजन होगी। तो सब मिलके ओमकार करेंगे। ओ अब सब कोई इस प्रार्थना करेंगे। आप लोगों को नहीं आएगी, आप आंखें बंद करके हाथ जोड़ के सुनना है। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना
सीखे। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, उसी कण उसका करना सीखे। हवा प्रकाश हमें मिलता है, मेघों से मिलता है पानी। यदि बदले में कुछ नहीं देते, इसे कहेंगे बेईमानी। इसीलिए दुख भोग रहे हैं, दुख को दूर भगाना सीखे। इसे हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। तपती धरती पर पथिकों को पेड़ सदा देता है छाया। अपना फल भी स्वयं न खाकर जीवन उसने सफल बनाया। दसमा पहले प्रभु को देकर बाकी संग बरतना सीखे। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। मानव जीवन दुर्लभ है, हम इसी को मल से रहित बनाए। खिले फूल खुशबू देते हैं, ऐसे ही हम भी बन जाए। तप सेवा सुमिरन से जीवन प्रभु को अर्पित करना सीखे। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। असत नहीं यह प्रभुमय दुनिया, और नहीं है यह दुखदाई। दिल दिमाग को सही दिशा दे तो हम सकती है सुखदाई। जन को प्रभु देते सब कुछ, लेकिन जन तो बनना सीखे। ईश हमें देते सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, वितरण उसका करना सीखे। वितरण उसका करना सीखे। गुरु तत्व को, गुरु शक्ति को आह्वान करेंगे। असंगोहम 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 पुनः पुनः, निर्विकार निरामाया अहमेव अहमव्ययम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। अंतर्ज्योति बहिर्ज्योति प्रत्यक्ष ज्योति परात्परा, ज्योति ज्योति स्वयं ज्योति आत्म ज्योति शिवोस्म्यहम्।
आत्मज्योति शिवोस्म्यम। सर्वप्रथम हम हमारे सदगुरुदेव स्वामी अखंडानंद गिरी जी के चरणों में सत नमन कर रहे हैं। परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जनक हैं, जिनका फोटो पीछे लगी है, अखंडानंद गिरी जी गुरु जी का फोटो भी पहला नंबर में लगी है। दूसरे में परम पूज्य सदैव बीबी चौहान जी जो 32 साल से पूरी तरह प्राकृतिक आहार पे हैं, पूरी तरह फल लेते हैं, फल के सिवा कुछ भी नहीं लेते हैं, आग में पका वाला भोजन नहीं लेते हैं, उनका ये शिविर है। तो उन्हीं के चरणों में मेरा सत नमन है। आगे हम खुद हैं, खुद के चरणों में भी नमन है, सुरेश बेटा के चरणों में नमन है। और आप सभी जो शिविरार्थी इधर आए हैं समय निकाल के कुछ सेवा करने की ये आनंदी को मौका दिए, सुरेश जी को आपने मौका दिए, तो आप लोग सबसे बड़ा भगवान है, क्योंकि हमको कुछ सेवा का मौका मिली। तो आप सभी के चरणों में आनंदी का और सुरेश जी का सत नमन है, नमन है, नमन है। यहाँ ऋषिकेश गंगा किनारे यहाँ हम सब बैठे हैं, और यहाँ किस लिए बैठे हैं, किस लिए इकट्ठे हुए हैं, ये हिती बेटी ने आप लोगों को यहाँ इकट्ठे करे। इसके लिए हिती बेटी को भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने बहुत मेहनत करे, चाहे सभी को इकट्ठे करने में, तो उनको बहुत शुक्रिया करना पड़ेगा। तालियों के साथ, तालियों के साथ, करताल के साथ स्वागत करना है और शुक्रिया करना है, इसमें कंजूसी नहीं करना है। क्यों इन्होंने बहुत अच्छे काम के लिए मेहनत करे, तो उनको भी धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद और नमन। और आप सभी को यहाँ स्वागत है। हमारा ये जो आप एडवांस न्यू डाइट सिस्टम, ये एक सिस्टम जो तप सेवा सुमिरन, तप सेवा सुमिरन, ये एक साधना है। और ये शिव भगवान जी का, जो हाँ हम बैठे हैं, भगवान जी का त्रिसूत्रीय मार्ग है, तप सेवा सुमिरन। और ये मानस योग साधना रामायण से आई है। तो यहाँ पे यही बताया जाएगा रामायण में तप सेवा सुमिरन में क्या बोला गया है, इसके लिए आपको इकट्ठे किए हैं। तो आप लोगों को बहुत शुक्रिया है इसके लिए। अब हम शुरू करते हैं। देखिए, ये मानव सभी कोई दुखी है। क्यों ना, कोई किसी चीज में परेशान है, कोई किसी चीज में परेशान है। सबका एक ही आकांक्षा है कि सुख ही मिले, सुख मिले, हर समय हम सुखी रहें, हर समय में आनंद में रहें, हर समय हमारा हर तरफ एक खुशहाली बहे, खुशहाली रहे। ये एक ही इच्छा सभी मानव का, मानव मात्र के, प्रत्येक मानव का यही इच्छा है ना, प्रत्येक इंसान का है ना यही इच्छा। आप लोग भी यही चाहते हैं ना कि हम सुखी रहें, दुखी ना रहें कभी भी। सभी का एक ही मांग है। मौलिक मांग क्या है? मानव मात्रा के मौलिक मांग क्या है बताइए, क्या है? सुख। मौलिक मांग क्या है? आवाज तो निकलना चाहिए ना। हाँ, मौलिक मांग क्या है? सुख। दुख कोई नहीं चाहते हैं, सबका मौलिक मांग क्या है? सुख है ना? राजी है ना आप ये बात से? हैं? तो दुख कोई नहीं चाहता, लेकिन वो सुख हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? कहाँ ढूंढ रहे हैं? परिवार में, पति में, पत्नी में, बच्चों में, खाना पीना में, पहनना ओढ़ना में, बंगलों में, गाड़ी में, धन में, पद में, प्रतिष्ठा में, जस में, मेरा नाम हो, इसमें हम ये सुख, ये रस ढूंढ रहे हैं। तो हम जो सुख सबका मौलिक मांग है, लेकिन ढूंढने के स्थान गलत है। जो ढूंढ रहे हैं, जहां जहां जा रहे हैं, और ढूंढने के स्थान हमारा गलत है।
तो हम आपको सही दिशा दिखाने आए हैं, हम कुछ करने नहीं आए हैं। आपको कैसे सही अखंड आनंद और रस कहाँ मिलेगा, वो सही दिशा दिखाने के लिए हमको जो मिला, हम अपनी अनुभूति से, अपनी अनुभव से आपको दिखाने आए हैं। क्योंकि हमको भी ये अनुभव हमारा गुरुजनों से मिला। जैसे हमारा परम पूज्य सदैव बीबी चौहान जी, जिनका हमने नाम बोले, 32 साल से जो प्राकृतिक आहार पे हैं, उन्होंने ये रास्ता दिखाए एक्चुअली हमारा दिशा क्या होना चाहिए। तो उनके चरणों में भी बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्रिया ये गुरुजनों को कि हमको ये रास्ता मिला, हम चले तो हमको ये अनुभूति आई। तो हम भी बांटना चाहते हैं। हम यहाँ कुछ लेने नहीं आए हैं, कुछ बेचने नहीं आए हैं, कोई प्रोडक्ट बेचने नहीं आए हैं, कुछ लेने आपसे नहीं आए हैं। आपको कुछ देना, बांटना, हमको जो मिला, जो सुख मिला, वो आपको यहाँ देने के लिए आए हैं। तो जो मौलिक मांग सुख है, और कहाँ कहाँ ढूंढते हैं हम, क्या है? शरीर से हम निरोगी होना चाहते हैं, शरीर से निरोगी, है ना? और इंद्रियों से शक्तिशाली होना चाहते हैं, इंद्रियों में शक्ति होना चाहिए। अगर कान में सुनाई नहीं देता है तो मेरे को कान में सुनाई नहीं दिया बोलते हैं। आंख में थोड़ा कम दिखने से कम दिख रहा है बोलते हैं, है ना? बोल नहीं पाने से कम आ गया आवाज बोलते हैं। तो ये जो इंद्रियों है, इंद्रियों हमारा पावरफुल होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए, यही चाहते हैं। बाकी मन से क्या चाहते हैं? आनंद। मन से क्या चाहते हैं? आनंद। बुद्धि से क्या चाहते हैं? ज्ञान। बुद्धि से ज्ञान। और अहम, जो ईगो हमारा है, अहम, अहम में क्या चाहते हैं? प्रेम। मतलब हम क्या ढूंढते हैं? अखंड स्वास्थ्य, अखंड शक्ति, अखंड आनंद और अखंड ज्ञान और अखंड प्रेम। ये हाथ में 5 उंगली देख रहे हैं आप, ये 5 उंगली को आप ढूंढ रहे हैं। क्या क्या? अखंड स्वास्थ्य चाहिए, अखंड शक्ति चाहिए, अखंड आनंद चाहिए, अखंड ज्ञान चाहिए, अखंड प्रेम। तो ये 5 चीज हमारा शरीर के अंदर है, हमारा अंदर ही है, लेकिन हम ये 5 चीज बाहर ढूंढ रहे हैं। तो हम सुख चाहते हैं, लेकिन सुख आती नहीं है, आती है तो चली जाती है। दुख नहीं चाहते हैं, दुख आती है और जाने का नाम नहीं लेता। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण हमको जानना पड़ेगा, मूल कारण पे काम करना पड़ेगा। मतलब शरीर से निरोगी, मतलब सबसे पहला सुख क्या है? निरोगी काया। निरोगी काया, सबसे पहला सुख निरोगी काया। हेल्थ इज वेल्थ, है ना? ये पहला चीज है, ये शरीर। अगर शरीर निरोगी नहीं है तो हम कुछ भी चाहे, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ना मन से सुखी रहेंगे, ना हमारा बुद्धि सही रहेगा। तो हम यहाँ एक पहला स्टेप पहला बताएंगे आपको, आप शरीर से निरोगी कैसे रहेंगे, ताकि आपको डिपेंड होना ना पड़े, अस्पतालों में जाना ना पड़े, किसी का सहारा लेना ना पड़े, दवाई के सहारा लेना ना पड़े। कैसे आप ऑपरेशन से बचेंगे, कैसे बिना दवाई से आप ठीक होंगे। तो ये जो हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है, यही आपको ये रास्ता दिखाएगा। ये कोई पथी थेरापी नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसमें कोई इलाज नहीं किया जाता है। जैसे अस्पताल में बीमारी होने से हम इलाज करने चले जाते हैं कि डायबिटिक का अलग दवाई है, ब्लड प्रेशर का अलग दवाई है ना? और हार्ट प्रॉब्लम हो गया तो दवाई अलग, कैंसर हो गया तो दवाई अलग, सर में दर्द हो गया तो दवाई अलग। तो सभी दवाई अलग अलग है ना? रोग अनेक है और दवाइयां भी अनेक है। रोग अनेक है, इलाज भी अनेक है। मानव विज्ञान में जो मैन मेड साइंस है, उसमें रोग भी अनेक है और दवाइयां भी अनेक है। लेकिन ये जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है, ये इसमें आपका रोग अनेक है, लेकिन आपका निवारण एक है। निवारण, इलाज नहीं बोलेंगे हम,
निवारण बोलेंगे। रोग अनेक है, कोई भी नाम रोग का दे दो, उसका निवारण एक है। तो चाहे आपको किसी को ब्लड प्रेशर हुआ है, किसी को डायबिटिक हुआ है, मतलब हुआ है, कोई किसी परेशानी में है, कोई किसी परेशानी में है, तो उसके लिए आपका निवारण लेकिन एक है, गोली एक है, दवाई एक है इसमें। तो शरीर से हम निरोगी होना है ताकि हम किसी के ऊपर निर्भरशील ना हो। तो हमारा दुख दर्द का कारण हम जानना है। दुख दर्द का कारण हमारा दो है, याद रखना है। दुख दर्द का कारण दो है। पहला नंबर है कर्म सिद्धांत। आपको ये बात समझना पड़ेगा, कर्म, द लॉ ऑफ कर्म, कार्मिक अकाउंट। अगर हम किसी को दुख दिए हैं तो हमारे पास दुख दर्द वापस आएगा। ये बात मानते हो ना आप लोग? मानते हैं कि किसको हम जो देंगे वही मिलेगा, ये आप मानते हैं ना? आवाज तो आना चाहिए ना जोर से। हाँ, तो ताली भी हो जाना चाहिए करताल कि आंसर बच्चे ठीक दिए कि जो हम करेंगे वही हमारे पास वापस आएगा, है ना? अगर कष्ट देंगे कष्ट वापस आएगा, अगर प्यार देंगे हमको प्यार मिलेगा, अगर किसको हम गाली देंगे गाली वापस आएगा, है ना? तो जैसी करनी ऐसे भरनी। जो बीज बोएंगे वही फल पाएंगे, है ना? अगर हम आम का बीज बोएं, नीम का बीज बोएं और आम फल मिले तो मिलेगा क्या? आम का बीज बोएंगे तो आम फल मिलेगा। एक आम का बीज बोएंगे तो कितना फल आता है? बहुत सारा आता है फल। तो ऐसे ही हम कैसा बीज बोएंगे हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर आप गलत बीज बोएंगे तो गलत चीज आएगी। तो ऐसे हम अभी हमारा भोजन में देखना है, कहीं हम भोजन में किसी हमारा जो आहार ले रहे हैं। देखो सृष्टि में पहले ये बात समझो, 84 लाख जोनी है, पता है ना आप लोगों को? 84 लाख जोनी में कोई भी प्राणी दुखी है क्या? ये बताइए। जो पालतू है वही दुखी है। आप जिसको पाल रहे हैं, इंसान के साथ जिसको पाल रहे हैं वो दुखी है। लेकिन जो जंगल में रह रहे हैं पशु पंछी, वो दुखी हैं क्या? उनका अस्पताल है? अस्पताल है क्या? उनको चश्मे लग रहा है? उनका दांत खोखला है? नहीं है ना? वो पूर्ण आयु में मृत्यु हो रही है ना उनकी। जितना उनका आयु लिखा है लेके आए हैं उतनी आयु में उनकी मृत्यु हो रही है ना? लेकिन हमारा खुद का देख लो, हमारा अस्पताल है, डॉक्टर है, चश्मे लग रही है, कम एज से बाल जल्दी पक जा रहा है सफेद, दांत बचपन से खोखला हो रही है, हाँ? हमारा अंधे बच्चे जो या बहरे बच्चे, बोल नहीं पाना, गूंगा बच्चा, लेंगड़ा बच्चा, अपंगु बच्चे पैदा हो रहे हैं, लेकिन उनका हो रहे हैं सृष्टि में जो जंगल में जो घूम रहे हैं। तो हमारा ऐसा क्यों हुआ? आप कभी सवाल करें? कभी हमने ये सवाल अपने आप को नहीं करे कि हमारे में ऐसे, हम सोचते हैं इसके बारे में क्या, हमारे में ऐसे क्यों हो रहा है? तो हमारा परंपरागत लोगों ने बता देते हैं कि इसका कर्म खराब है, इसका भाग्य खराब है, ये पिछले जन्म में कोई अच्छा काम नहीं किया इसीलिए इसका अंधे बच्चे हुए, ऐसे बोलते हैं परंपरागत समाज लोगों ने यही बताते हैं ना। इसीलिए ग्रहण के टाइम में बोल देते हैं कि क्या, ओ रख लो, नारियल रख दो, बाहर नहीं निकलना, बाथरूम नहीं जाना, ऐसे बोलते हैं ना। चंद्र ग्रहण, सूर्य पराग के टाइम में कहीं गूंगा वाला बच्चा न हो जाए, यही सब मान्यता। तो ये जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है, ये आपका मान्यता टूटेगा, मान्यता, धारणाएं, जो हमको गलत धारणाएं दिया गया है मानव विज्ञान से, जो शिक्षा दिया गया है, जो हमको शिक्षा पढ़ाया गया, वो टूटना है अभी आपका, ये बीज टूटेगी आपकी। जैसे कि कोई भी प्राणी को शिक्षा की जरूरत पड़ रही है, आप बताओ, जंगल में जितना भी ये है, कोई पढ़ाई करने जा रहे हैं स्कूल कॉलेज,
पढ़ाई करने जा रहे हैं, उनका अपनी भोजन का पता लग रहा है ना, क्या खाएंगे, कब खाएंगे, कितना खाएंगे, ये तीन, क्या खाएंगे, कब खाएंगे, कितना खाएंगे। ये जंगल में जो पशु पंछी रह रहे हैं उनको पता है, लेकिन आपको पता है? हमको पूछना पड़ रहा है, हमको सीखना पड़ रहा है। उनको कोई खाना खाने के लिए कोई सीखना पड़ रहा है, ट्रेनिंग लेना पड़ रहा है। अरे कुकिंग क्लास, बेकरी क्लास, होटल मैनेजमेंट, ये क्लासेस इनको पढ़ रहा है क्या? नहीं पढ़ रहा है। लेकिन इंसान को सब आटा कैसे गूंदना है, रोटी कैसे बनाना है, बेलना है, रोटी कैसे सीखना है, सब्जी कैसे बनाना है, सब देख देख के सीख रहे हैं। तेल लगाना है, जीरा डालना है, मसाला डालना है, ऐसे भूनना है, ओ लौकी की कोफ्ता कैसे बनाना है, ऐसे ऐसे सीखते हो ना आप लोग। मंचूरियन कैसे बनाना, पिज्जा कैसे, बर्गर कैसे, सब ट्रेनिंग दिया जा रहा है आपको। लेकिन पशु पंछी को किसी को शिक्षा की जरूरत नहीं पड़ रही है, जिसके पहला कारण यही है कि जिसके कारण हम बीमार हैं। उनको कुछ भी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ रही है। जो आपने जो पढ़े हैं, अभी जो शिक्षा दिया गया है उसको भूलना पड़ेगा, और जो भूले हुए हैं उसको याद करना पड़ेगा। जैसे कि हम भूल गए हमारा ऋषि मुनियों ने क्या खाए थे। अभी 25,000 साल हो गया आग की सृष्टि हुई, लेकिन हम 20 लाख पहले से मानव है, इंसान है। तो आग सृष्टि से पहले भी तो इंसान जिया है। क्या खाया होगा, क्या खाया होगा? राम भगवान, हनुमान जी क्या खाए? कंद मूल फल पत्ता, हवा, प्रकाश, आकाश। आप बोले ना, आप यहाँ क्या आए हैं? बोले हम धूप सेकने आए हैं। मतलब धूप भी आपकी आहार है, प्रकाश भी आपकी भोजन है। ये जो स्किन होती है, ये 34 लाख इसमें आपकी सेल है, इससे आप धूप सेकते हो, इसमें जाती है, ये भी आपकी आहार है। हवा भी आपकी आहार है, ये आकाश भी आपकी आहार है। खुले में बैठना आपको खुले में अच्छा लगती है कि बंद कमरे में अच्छी लगती है? खुले में ना, तो खुला भी आपकी आहार है, आकाश। तो अभी हमको ये देखना है, फिर हम क्यों ये नहीं कर पा रहे हैं? जैसे दूसरे प्राणी जी रहे हैं, ऐसा हम क्यों नहीं जी पा रहे हैं खुशी से? क्यों ना हमने गलती कर रहे हैं जिसके कारण हम दुख भोग रहे हैं। अभी हमारे आहार पे देखना है, दिनचर्या में कितने लोग मांसाहार करते हैं, मांसाहार कोई करते हैं, नॉन वेज। कोई शर्म वाली बात नहीं है, ईमानदारी से मंदिर में बैठे हैं मंदिर में बैठे हैं, एक जन हाथ उठाए, थैंक यू। ईमानदारी से मंदिर पे बैठे हैं, हाथ उठाना चाहिए। ओ भाई साहब भी है जो फोन में बात कर रहे हैं, वो मुझे आज बताए थे, वो हिती बेटी की, हाँ, कमरे में घर में बताए थे। तो ये जो मांसा, हम क्यों दुखी हैं, मैं आपको ये आपकी आंख खोलने आई हूं। आपको मानना नहीं मानना ये आपके ऊपर है। मेरे को जो अनुभव में हुआ, मैं तो जन्म से मांसाहार नहीं करी हूँ, पैदाइश से। लेकिन जो लोग करे हैं, ये समझना है, और आपको भी समझना है बेटा। ये तो हम, आपकी भाग्य अच्छा है ना, हम जागने आए हैं इधर, यहाँ जगाने आए हैं आपको। क्या करने आए हैं? सो गए हैं आपको नींद खोलना है, जगाना है, तो इसलिए आए हैं। तो जो मांसाहार कर रहे हैं, देखिए आप मांसाहारी प्राणी हैं क्या, पहले ये देखना है। मांसाहारी प्राणी हैं आप? मांसाहारी प्राणी कैसे होते हैं बता सकते हैं कोई? मांसाहारी प्राणी का क्या क्या होता है, लक्षण बता सकते हैं कोई? नहीं बता सकते? बताना तो चाहिए। चीता, शेर, बाघ सबको तो देखते होंगे, कुत्ते, हाँ, तो उनको देख के आपका लक्षण कुछ पता लगता है? पता लगता है? उनका नाखून कैसे होती है, नकुनी होती है ना, दांत कैसे होती है, नकुना, है ना। तो वो शिकार कैसे करते हैं, उनको हथियार की जरूरत पड़ती है?
हैं? वो कैसे करते हैं? फाड़ के ऐसे खाते हैं ना। और वो क्या करते हैं? अपनी आहार ढूंढते हैं, देखते हैं हिरन इधर है तो दौड़ाते हैं ना, उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। वो भागता है, वो भागता है, बांध के नहीं रखते, 4 लोग पकड़ते नहीं मारने के लिए। वो दौड़ के अपनी शिकार को ढूंढ लेता है और खाता है ना। और कैसे खाता है? आग में पका के खाता है क्या? कैसे खाता है? कच्चा। उसको नमक मसाला तेल की जरूरत पड़ती है, प्याज टमाटर लहसुन। आपको मैं आपकी आहार पहचान कर रही हूं। आपको लेकिन क्या लगता है, जब आप कैसे खाते हो? पहले तो उसको पालते हो, बांधते हैं, है ना उनको। फिर 2-4 लोग पकड़ते हैं मारते टाइम, और फिर हथियार पकड़ते हैं। वो तो जिंदा रहना चाहता था, जीना चाहता था, खुशहाली में घूमना चाहता था। सृष्टिकर्ता उसको जन्म इसीलिए सभी को दिया है कि आप मजे करो अपना अपना आहार खा के। लेकिन हम उनको क्या करें? बांधे और मारे गलत तरीके से, जबकि हमारा वो आहार नहीं है। तो हम कर्म खराब करें, अपनी कर्म खराब करें, तो इसका भुगतान कौन भोगेगा? हम भोगे। उसका जो स्मेल, मुर्दा, हमको स्मेल अच्छी नहीं लगती तो अच्छे से धोते, धो फिर तेल मसाला डाल के उसको खाते हैं। अगर आपकी आहार होता तो कच्चे खा लेना चाहिए था, फिर कच्चे तो आप नहीं खाए ना। तो पहला नंबर क्रश इसमें डालना है, चाहे अंडा हो, मछली हो। अंडा भी एक पीरियड होता है, उसका मासिक धर्म होता है। और हम देखो कितना, मतलब ये है, उसको भी खा जाता है इंसान। और जबरदस्ती कितने अंडे पैदा किया जाता है गलत तरीके से, उनको बंदी में रख के, अलग खाना दे के, उनको कष्ट दे के। तो कष्ट दिए तो कष्ट मिलेगा। जवाब जोर आना चाहिए। अगर पेन दिए तो पेन मिलेगा। हाँ, तो अभी आप समझ जाओ पहला नंबर गलती कहाँ कर रहा है इंसान, कि दुख दिया, पेन दिया, उनको मारा, जान लिया, हमारा आहार नहीं है और उसको खाया। तो पहला नंबर ये। दूसरा, कितने लोग चाय पीते हैं? चाय, दूध, दही, लस्सी, छाछ, मिठाइयाँ, आइसक्रीम, चॉकलेट, चीज, पनीर, सभी ना, सभी, है ना। अब इसमें थोड़ा देखेंगे हम, इसमें थोड़ा सत्य देखेंगे, है ना। जो दूध होती है, आप लोगों को माँ लोगों ने, बहुत लोगों हैं, तो इनको मैं पूछना चाहूंगी, कोई भी दुधाली प्राणी कब दूध देता है? कोई भी दुधाली प्राणी कब दूध देती है? बताइए जोर से। बच्चा होने के बाद। तो कुदरत ने जो दूध आती है वो किसके लिए देता है? थोड़ा बताए। किसके बच्चे के लिए? अपने बच्चे के लिए। किसके बच्चे के लिए? अपने बच्चों के लिए देता है ना। तो हम क्या करते हैं? हम क्या उनका बच्चे हैं? गाय का बच्चे हैं, भैंस का बच्चे हैं, बकरी का बच्चे, उटनी का बच्चे। आजकल गधी का भी दूध ले रहे हैं, वो भी 10,000 लीटर बेच रहे हैं लोगों ने। क्या पागलपन हो गया। तो कर्म गलत कर रहे हैं इसमें। हमने वो दूध को चुरा रहे हैं, वो बच्चा का हक मार रहे हैं क्या? मार रहे हैं, छीन रहे हैं उसको। अगर आपका वो दूध आहार होता, आप आपकी बचपन याद करिए, आपने दूध कैसे पिए थे? माँ का कैसे पिए थे? चूस के पिए थे, थन से चूस के पिए थे, कि ऐसे निकाल के गरम किया गया, आपको फिर पिलाया गया, फिर पनीर बनाया गया, चाय बनाया गया और पिलाया गया? ऐसा पिलाया गया क्या दूध? आपने चूस के पिए थे, क्योंकि आपकी दांत नहीं थी। तो कुदरत ने एक लिक्विड फॉर्म में, व्हाइट कलर की, व्हाइट भी नहीं, थोड़ा थोड़ा व्हाइट, लिक्विड कलर
बना के दिए कि ये बच्चा जीवित रहेगा बोल के। बाल आहार है, एक बाल आहार है, वयस्क आहार नहीं है, उस बच्चे के लिए दिए। जैसे आपका 2 बच्चे होते हैं, एक बच्चा हो गया है ना, थोड़ा 1 साल का हो गया, दूसरा बच्चा आ गया आपका, तो आप दूसरे बच्चे को दूध पिलाते हो कि पहले बच्चे को? बड़ा वाला बच्चे को पिलाते हो कि छोटा वाला दूसरे को? छोटा वाला को पिलाते हो ना। बड़े को क्यों नहीं पिलाए? क्योंकि आपको लगा कि ये दूध का हक ये छोटा का है, बड़ा का नहीं है, तभी आप छोटा बच्चे को दूध पिलाए, है ना, बड़ा को नहीं पिलाए। तो ऐसे ही जो भी दुधाली प्राणी है, वो जो बच्चा पैदा करती है, कुदरत ने तभी दूध देता है जब बच्चा पैदा होता है, और वो दूध भी उसी का बच्चे के लिए देता है, और वो बच्चा भी थन से चूस के पीता है ना। अगर आपका वो आहार होता तो आप भी चूस के पीना चाहिए उसकी थन से। आपने क्या करते हैं, गले में फांसा डालते हैं उसकी, बछड़ा का भी फांसा डालते हैं। माँ बच्चे की प्यार से, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसके कारण हम दुखी हैं, बीमार हैं भी। माँ बच्चे को भी अलग करते हैं प्यार से। अगर आपको भी मैं ऐसे अलग अलग कर दूं, आपका बच्चे को और आपको बांध के रख दूं, आपको कैसे लगेगा? आप जो आप चाहते हो दूसरों को वही करना चाहिए ना। जो चीज आपको चाहिए वो चीज दूसरों को आप लोगों ने करना चाहिए। अगर आपको ऐसे बंधन पसंद नहीं है तो आप क्यों बांधा हुआ उनका बांध के उनको पराधीन जीवन जिलाते हैं और उनका दूध निकालते हैं? कर्म खराब हुई ना आपकी, कर्म खराब हुई ना। डायरेक्ट और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में आप अपनी कर्म खराब करें। अगर आप, मुझे बहुत लोग जवाब देते हैं हमको तो हम खरीदते हैं, हमको ओ लेके जाए, लेकिन ओ तो ओ में तो कनेक्ट हो ना। अगर ओ भी आप खरीद रहे हो तभी तो गाय पाले, है ना, तभी बांधे उसको। तो ये भी गलत कर्म है क्योंकि हम किसी का हक मार रहे हैं, है ना। और दूसरी बात यह है, जब बछड़ा होते हैं तो बाहर बेच देता है, बछड़ी होने से इंसान रखता है, बछड़ा को बेच देता है, कत्ल खाना चला जाता है ना। और जब वो बूढ़ी गाय हो जाती है, जब दूध दे दे के, मतलब बच्चा पैदा कर करके और नहीं देती है बच्चा, मतलब 10-12 बच्चा दे दिया, उसके बाद बच्चा नहीं दे, उसको भी रोड में छोड़ दे रहे हैं या कत्ल खाना जा रही है वो। तो ये कत्ल खाना में कौन दायी है, ये बताइए, कौन दायी है? भारत में, भारत का नाम बीफ इंडस्ट्री में 2 नंबर में है। शर्म की बात है ना। सनातन धर्म है, यहाँ भगवान पैदा हुए हैं, और मांस बेचने में भारत का नाम पूरी वर्ल्ड में 2 नंबर में है। वो ऐसे ऐसे को ले जा रहे हैं और उसकी गर्म पानी उसके ऊपर डाल के उसकी चमड़े निकालते हैं और उसको मांस को खाते हैं, बेचते हैं बाहर। आप नहीं खा रहे हो, आप दूध ले रहे हो, आप मांसाहारी नहीं है, आप दूध ले रहे हो, लेकिन उनको आपने सपोर्ट करे, आप भी मांसाहार का पाप लगेगी। आप नहीं कर रहे हो, लेकिन जो कर रहे हैं उनको आप सहयोग करें। और बछड़ा चला गया बाहर, बछड़ी चली गई, गाय मतलब बुचल खाना में बूढ़ी गाय चली गई, और उसका हड्डी, उसका मांस, उसका खून में आपका ये लिपस्टिक बन रही है, दवाइयां बन रही है। आप लोग जो लिपस्टिक लगा रहे हैं, जो ये कॉस्मेटिक लगा रहे हैं, सब में आपका इस सब चीजें डली हुई थी, पशुजन्य द्रव्य डला होता है। बीगन नहीं होता है, बीगन, बीगन आप देखना, गूगल में, यूट्यूब में सर्च करना बीगन का नाम, मतलब इसमें हिंसा होती है। जैसे मांसाहार करना एक पाप है, हिंसा है, हत्या है, इसमें भी हत्या हो रही है, इसका भी भागीदार आप होंगे, इसमें भी हिंसा है, क्रूरता है, पाप है। तो हम इसको जगाने आए हैं कि इस चीज से आप जग जाओ। जो जितना जल्दी जगेगा, छोड़ देगा वो चीज, उसका कर्म खुद साफ करेगा। ये हम बीज बो रहे हैं आपके अंदर।
बाकी देखिए, वो बच्चे को हम थोड़ा सा दूध पिलाते हैं, खींच के रख देते हैं और निकालते हैं। वो अपनी इच्छा से दूध नहीं पिला पाती है भूख के समय में। मुझे बहुत लोग सवाल करते हैं उसका दूध ज्यादा होता है। दूध ज्यादा कैसे होता है? हम उनको गलत आहार खिलाते हैं। उसका आहार हरा चारा है, और घूम घूम के हरा चारा अपनी इच्छा से जब भूख लगेगा तब खाएगी। लेकिन हमने उसको हरा चारा के जगह में पिड़ुआ दे रहे हैं, भूसा दे रहे हैं। दूध ज्यादा देगा बोल के चीनी मिला के भूसे में दे रहे हैं, नमक मिला के दे रहे हैं, टीका लगा रहे हैं उसको, दूध ज्यादा देगा बोल के, देगी बोल के। तो हम ही तो गलत कर रहे हैं ना। बाकी आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट किया जाता है उसको, बिना पूछे बिना परमिशन में उसका योनि में एक इतना बड़ा रड ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन देता है इंसान, हाथ भर के। क्या अधिकार है? माँ बोल रहे हैं ना उसको, गौ माता बोल रहे हैं, उसकी योनि में क्या कर रहा है इंसान? अगर हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटी के अंदर ऐसे कोई गर्भधान करे तो हम क्या करेंगे? पुलिस के पास जाएंगे, कोर्ट पे जाएंगे, रेप केस का नाम होगा। तो एक तरह से ये रेप है, नहीं है? रेप नहीं है? हम माँ बहन है। अब सोचिए, तो इसको थोड़ा सोचना है अच्छी से मेरे बाद आज रात को, कि गलत कैसे हो रही है ये सब चीजें। हर साल उसको जब देते हैं ना वो इंजेक्शन, बहुत दर्द होती है, बहुत दर्द। मतलब जैसे बच्चा पैदा करने में जितनी कष्ट होती है उतनी कष्ट होती है। तो हर साल उसको इतनी कष्ट दिया जाता है और उसको बांध के रखते हैं, और एक खूंटी में बांधा जाता है, और एक वो टॉयलेट भी उसी में करता है, सुसु भी उसी में करता है, एक जगह में बांधा हुआ होता है। अगर आपको ऐसे बांधा जाए, एक ही जगह में टॉयलेट करें, सुसु करें, कैसे लगेगा? आप खुद को उसी जगह में आज रखना है आपको। सपोज आप गाय हो जाओ, भैंस आ जाओ, तो आपको पता लगेगा। दूसरा और एक बात है, ये तो हिंसा वाली बात है। जैसे हम सोचते हैं, मानव विज्ञान बोलता है इसमें प्रोटीन मिलेगा, B12 मिलेगी, कैल्शियम मिलेगा, ये नहीं खाएंगे तो ये कमी हो जाएगा, वो कमी हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है। देखो, अगर कैल्शियम की कमी होती तो गाय का क्यों हड्डी कमजोर नहीं हुआ? वो तो घास खा के उसकी हड्डी इतनी मजबूत है, हाथी की इतनी मजबूत है, घोड़ा का इतनी मजबूत है। तो हरी पत्ती में कितनी ताकत है, उनका क्यों कैल्शियम की कमी नहीं हुआ, B12 की कमी नहीं हुई, और आपको क्यों हो गया? ये सब गलत धारणाएं हैं, इसको आपको मन से हटाना पड़ेगा। बाकी उसका बच्चा जब पैदा होता है कितने पाउंड होता है पता है? गाय का बच्चा 75 पाउंड, 75 पाउंड होता है, और हमारा बच्चा 6 पाउंड का होता है ना? और जब 20 साल बाद हमारा बच्चा 125 पाउंड, 150 पाउंड का होते हैं, और उनका बच्चा 2 साल में उनका 2000 पाउंड हो जाते हैं, इतनी बड़े हो जाते हैं। जैसे जन्म होते ही वो चलने लग जाते हैं ना, खड़े हो जाते हैं। हमारा बच्चा कितने महीने में खड़े होते हैं? 1.5 साल में खड़े होते हैं, चलते हैं, है ना? तो उनका जो दूध हमको कैसे काम करेगा? उसका हार्मोन अलग है, हमारा हार्मोन अलग है, उनका आंत अलग है, हमारा आंत अलग है। हमारे अंदर में ये डाइजेस्ट नहीं होती है, हजम नहीं होती है, वही कब्ज करता है हमारे अंदर में। तो इसीलिए आप समझ गए, दूध हमारा आहार नहीं है, दूध हमारा पराई माँ का दूध। अपनी माँ का दूध अमृत है, खुद की माँ का दूध अमृत है, पूर्ण आहार है। लेकिन पराई माँ का दूध हमारा आहार नहीं, चोरी है, चोरी है। हम चुरा रहे हैं, गलत कर रहे हैं। गलत क्या कर रहे हैं समझ आ गई? जो भी चाय जब पीते हो मुझे याद करना कि अरे माता ने बोली थी अब ये दूध हम नहीं लेंगे, बिना दूध का चाय पीजिए कम से कम, वो वाला दूध नहीं। उसके बदले में आप क्या ले सकते हो?
नारियल होती है ना, नारियल जो भगवान को फोड़ते हैं, है ना, वो नारियल का दूध भी बनती है। और नारियल को काट के सर्दी के दिन में कोसा पानी डाल के पीस के निचोड़ के वो वाला दूध आप यूज कर सकते हो, पी भी सकते हो, छाछ भी बना सकते हो। ये तो छोटा सा शिविर है, कभी बड़ा शिविर होगा तो हम दिखाएंगे आपको कि कैसे ये बनती है। नींबू डाल के, जीरा डाल के, नमक डाल के ये सब ले सकते हो आप। मूंगफली भिगो के उसकी दूध बनती है, बादाम का दूध, काजू का दूध बनती है। तो ये सब आप इसका अल्टरनेट ले सकते हो अगर आपकी लेने की। प्लांट बेस्ड मिल्क, प्लांट बेस्ड मिल्क, समझ गए, मतलब पेड़ से जो आता है। जैसे हम बोलते हैं ना हम शाकाहारी हैं, शाकाहारी हैं तो शाकाहारी का अर्थ क्या है बताइए? जो शाखा से आया है वही हमारा आहार है। और जो आप दूध पी रहे हो या आपने जो लिए मांसाहार करे या जो भी करे वो पशु से आ रहा है ना, तो वो हमारा आहार नहीं है। ठीक है, तो इसमें कर्म हम खराब कर रहे हैं, समझ गए कर्म सिद्धांत। तीसरा सुन लीजिए, मधुमक्खी जो मधु करता है, शहद, आप लोग शहद यूज करते हैं, शहद यूज करते हैं, तो शहद जो ग्रीन टी में घोल घोल के नींबू डाल के पीते हैं, या कोई दवाई क्या खांसी हो गया तो चाटते हैं अदरक के रस में, ये भी गलत है। क्यों? मधुमक्खी किसके लिए अपनी शहद करती है? किसके लिए करती है? अपनी, बताओ बताओ, बच्चों के लिए। मधुमक्खी किसके लिए संग्रह करती है? अपनी बच्चों के लिए करता है। हम क्या करते हैं? उसको भी चुराते हैं। कैसे? अगर आपकी आहार होता तो आप ऐसे ही लाना चाहिए ना, भगवान ने हाथ दिए है, उंगली दिए है, ऐसे क्यों नहीं लाए? वो काट देगा। उसको भी, मधुमक्खी को भी डंक दिया गया है। एक मधुमक्खी काटने से बुखार हो जाती है, अस्पताल पहुंच जाते हैं हम, है ना। तो मधुमक्खी को हम भी हत्या करते हैं, उसको धुआं करके मारते हैं, है ना, उसका भी कर्म खराब हो रही है। तो हम कहां कहां इंसान गलती कर रहा है ये मैं बता रही हूं, जो हम सुधार सकते हैं। तो शहद भी आपको नहीं लेना है, शहद आपकी आहार नहीं है। अगर आहार होता, एक दिन आप शहद खा खा के रहो, खाली ऐसे ही खाओ, क्या रह पाएंगे? सीधा अस्पताल पहुंच जाएंगे, पेट भर के नहीं खा पाएंगे आप शहद। तो ये भी चीज अपनी जीवन से हटाना है, इसको यूज नहीं करना। प्लांट बेस्ड, गुड़ लो, गुड़ ले सकते हो लेकिन शहद नहीं, ठीक है। गुड़ भी, हाँ बताइए। जब गाय का दूध पीते हैं वो शाकाहारी है मांसाहारी है? मांसाहारी में जाएगा, मांसाहारी में जाएगा। तो गौ माता है, तो माँ का दूध पी रहे हैं तो वो मांसाहारी होगा शाकाहारी होगा? माँ का दूध, ये जवाब दीजिए दीजिए। तो गौ को आप माता बोलते हैं, उसको परिणत करते हैं तो देखा गया कैसे करते हैं? नहीं, जब अपनी माँ होती है, हाँ, अपनी माँ का दूध पीते हैं, वो भी तो अंदर से आता है। ये अपनी खून होती है, ये अपना इंसान का उसके लिए बनाया गया, उस बच्चे के लिए। उसके लिए मांसाहारी नहीं होगा। गाय का दूध, गाय है, गौ माता, उसमें माँ का 24 करोड़ देवी देवता होते हैं, है ना, उसको तो माँ उसमें होते, कुत्ते में क्यों नहीं होते देवी देवता? उसी गाय में है सभी कुछ, सभी में है, हाथी में, बकरी में, किसमें नहीं है? हिंदू धर्म में गाय को क्यों माना जाता है? इसे पूजते हैं ना। ये मान्यता है, ये माना गया सभी कुछ, सभी कुछ माना गया है, लेकिन वही आत्मा के खाते में सभी एक प्राणी है। प्राणी होते हैं, कोई विवाह होता है, शादी होता है, बच्चे का नाम, तो फिर उस बात को जवाब तो दो ना आप मुझे कि हिंदू धर्म में माना गया गाय को गौ माता, गाय को पहले नंबर पे लाना माना गया ना। मुसलमान तो पहले लोगों नंबर ने, पे उसका बलात्कार भी तो किया जाता है आज के दिन, प्रेग्नेंट करके उसको। वो हिस्सा में आता है। तो फिर वो अहिंसा में, तो उसका दूध पीना अहिंसा में कहाँ से आया? वही बताओ। दूध भी तो उसी का, बच्चों दूध भी का तो हक उसकी ना। जबरदस्ती पैदा करवाया ना दूध भी तो उससे। जो गाय पूरी लाइफ में जिसको बेचारी को 10 बच्चे देने थे, हमने कितने बच्चे लिए उससे? 30-40 बच्चे लिए उसको, जन्म से पहले उसको बूढ़ी कर दिया हमने। तो गौ माता कहाँ है? वो गौ माता, तो उसके बच्चे हमारे क्या हैं? भाई बहन हुए कि नहीं हुए? उनका हिस्सा हमने कैसे छीन के पी लिया? फिर
हाँ। मैं कोई नहीं पीता, जो एक्स्ट्रा दूध होते हैं वो यूज करते हैं। एक्स्ट्रा नहीं होता, एक्स्ट्रा नहीं आएगा। कितनी चीज खाते हैं, उसी गाय को कितनी चीज खिलाते हैं। आपके कितने बच्चे हैं? 2 है। कभी एक्स्ट्रा दूध हुआ है? कभी एक्स्ट्रा दूध हुआ है? एक्स्ट्रा हुआ है, गिराया भी है, इसी बात में तो जो खाना खाया एक्स्ट्रा उसी से हुआ ना। जो गलत खाना खाए, जो गाय का खाना है, घास चरा उसको यहाँ घर पे खाना मत दो उस गाय को। हाँ वो दाल से जो बढ़ाएगा, हमें अपने लालच में बढ़ाया दूध। और वो ज्यादा दूध भी, सुनो, आप अपने बच्चे को कितने बार दूध पिलाते हो दिन में? और उस बच्चे को 2 बार सुबह शाम थोड़ा सा, वो भी थोड़ा सा बस लिया, बांध दिया। तो देखो ये इंसान स्वार्थी है। दूध पहले बताया गया अमृत है, समझे ना? दूध पे बात है, ये माँ का दूध। वो माँ का दूध है ना, वो पशु का दूध नहीं। माँ का दूध अमृत है। हाँ। हमारी माँ का दूध हमारे लिए अमृत, उसके बच्चे का उसकी माँ का अमृत है वो। ये मानते हैं, गौमूत्र फिर क्यों पिलाते हैं ये बताओ? जब गौमूत्र क्यों पिलाते हैं? नामकरण होता है, पूजा में लेते हैं। वो तो पिलाने वाले जाने उस बात को। तो हमारा आहार तो है नहीं ना, वो हमारा आहार तो नहीं है। पिलाते हैं ना, इंसान ने बनाया ना, वो प्रकृति ने तो नहीं बोला ना कि किसी भगवान पे गौमूत्र चढ़ाते देखा किसी को तुमने? बताओ। क्यों सनातन धर्म में जब हमारे यहाँ घर पवित्र करते तो हमारा तो होता है भाई। वो ये मानता हूँ। उसमें गौमूत्र होता है, छिड़काव होता है। बताया गया है, सिखाया गया है, ट्रेनिंग दिया गया है, ये सब चीजें ना। नहीं, हर चीज की ट्रेनिंग है, हो रही है। भाई गाय मानो जो हजारों साल पहले से हमें दूध देती आ रही है और हम पीते आ रहे हैं। मंदिर का नेचुरल तरीके तो वही तो बात है ना, नेचुरल नहीं कर रहे थे, हम नेचुरल नहीं होना चाहिए। वही तो बात है ना, तो करते आ रहे हैं। गाय माता का दूध पहले से पी रहे हैं, कृष्ण भगवान भी पीते। देखो, नहीं गलत बोला आपने। गलत बोले किशन भगवान किसने बताया कृष्ण भगवान ने दूध पिया है? बताओ। शास्त्रों में लिखा हुआ है, कौन से शास्त्र में लिखा? दिखाओ हमें। शास्त्रों में बोलते हैं, हमारे गुरुदेव भगवान सब बोलते हैं भाई उन्होंने पिया नहीं, माखन खाया नहीं। नहीं खाया, फिर माखन चोर नाम क्यों रखा गया उनका? वो तो कह रही हूँ, माखन खाया ना चुरा चुरा के। नहीं खाया। क्यों आपको कैसे पता माखन चोर बोलते हैं? दही अंडी मटकी क्या क्या वो देते हैं संदेश? आपको बताओ जो किया जाता है दही अंडी। नहीं वो खाते हैं, उसको खाते हैं, तोड़ते हैं मटकी को, मटकी को तोड़ते हैं, खाते हैं। तोड़ते हैं, खाते वो भी तो मटकी तोड़ा करता ना, मटकी तोड़ी तो बताया था उसको कृष्ण जी भी को। तो कृष्ण भगवान का जब पहले फर्स्ट भोजन होता है ना, 6 महीने के बाद हाँ। खीर से ही भोग लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? किसने बताया वो भोग लगाना? वो आपको सिखाया गया है ना। गीता को क्या मानते हैं आप? सुनो, मैं बताऊंगा, मैं इनको जाट भाषा में समझा दूंगा। गीता को क्या मानते हैं आप? भगवान कृष्ण मानते हैं? उसमें दूध का जिक्र बताओ, कहाँ कृष्ण ने दूध का जिक्र किया कि मैंने दूध पिया है? लिखाओ, लाओ गीता, लाओ उठा के, पूरी गीता में कहीं दिखा दो। तो फिर गुरुदेव भगवान हुए फिर? भोग लगाते हैं। नहीं लिखा। तो उस गीता कृष्ण ने लिखी है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। आपने ही बोला, तो बोला है। भगवान है, देखा किसी ने नहीं है। जो आप बोल रहे हो वो आपने भी नहीं देखा। नहीं, तो फिर गीता का नाम, गीता माना आपने, शास्त्रों में तो गीता तो माना आपने, गीता कृष्ण का ही वो है, तो उसमें दिखा दो कहाँ लिखा है दूध कृष्ण ने पिया। हमने तो गीता पढ़ी नहीं है। तो पढ़ो उसको, तो उसको पढ़ो, उसमें लिखा गया है पत्रम फलम पुष्पम तोयम, पत्रम फलम पुष्पम तोयम, मक्खन की पत्ते फल फूल जल, यही मेरा आहार है ना? सुना है? तो उसको पढ़ोगे तो पता लग जाएगा। वो तो परंपरा, हाँ, तो ये परंपरा वही तो है ना। हमारी दिक्कतें क्या है कि हम इतने पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं तो हम उसको सही माने बैठे हैं, लेकिन जब हमें लगा कि वो गलत है तो हमें इसको छोड़ भी देना चाहिए, है ना? दूध का हमारे लिए बहुत ज्यादा दूध है। नारियल का दूध है, मूंगफली का दूध है, सोयाबीन का दूध है, काजू का दूध है, बादाम का दूध है। दूध हमारे लिए पीने के लिए जो नेचर ने दी हमें, लेकिन वो तो उसके बच्चे के लिए दूध है जो हम। कृष्ण जी गवाला थे, गोपालक थे, गोपाल बोले थे, गोपाल थे वो, बांध के नहीं रखते थे उन्होंने। और अपने भगवान को कोई चोर बोलता है? अगर आप हैं? बोलते थे तो हमने तो उसको माखन चोर बना दिया। मक्खन खाया है, कान्हा जी ने मक्खन खाया तभी तो मक्खन चोर बोल देखो, देखे तो नहीं ना आप। फिर मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया, वो भी भजन तुम ही सुनाते हो, वो कहाँ से आया उसका बता दो, फिर उसका जवाब दे दो फिर हमें। फोटो देख लो, उसमें मक्खन है। अरे फिर वो भजन सुनो, फोटो देख लिया, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, वो भजन किसने गाया बताओ फिर? वो ये कृष्ण झूठा या तो कृष्ण झूठा या वो कृष्ण झूठा है? या तो तर्क पे तर्क कैसे बताओ?
तो वही तो है ना। मानने वाली बात, हम मानते हैं तो हमने खाया है, आप नहीं मानते तो नहीं खाया, ये तर्क पे तर्क है जितना मर्जी। नहीं, वो तो भजन तो आप गाते हैं ना, दोनों भजन गाते हैं आप, बताओ ना गाते हो तो बताओ। वो तो ये दिखाया गया है ना कि उन्होंने खाया, लेकिन वो बच्चे हैं तो माँ को कुछ कर रहे हैं, भुला रहे हैं कि मैया मैंने नहीं खाया है। ये तो गोपियां झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने तो जबरदस्ती। उसने क्या दिखाया था कृष्ण ने, ये भी बता दो फिर। तर्क वितर्क कृष्ण ने जो उसकी माँ ने मुंह खुलवाया उसका कि मैया मोरी माँ नहीं माखन खायो, तो उसने मुंह खोला तो क्या दिखाया था उसने? दिखाएगा तो सृष्टि, उसने मिट्टी खाते समय सृष्टि। पूरा ब्रह्मांड दिखाया था उसने। तो फिर माखन कहाँ से आया उसके मुंह में, बताओ? तुम अपने आप ही मान जाओगे उन बातों को सभी को। इंसान का रूप लिया तो इंसान के पूरे उन्होंने कर्म, हमें जो कर्म किया हमें सिखाने के लिए ही कर रखा है, सारे कर्म, है ना। उन्होंने किया तो वो सब कुछ ही है जो एक इंसान करता है। उन्होंने अपने चमत्कार भी दिखाए हैं तो कर्म इंसान वाले भी किए हैं, सब कुछ ही किया है। नहीं, कहीं भी गीता को हम सबसे ऊपर मानते हैं आज देश में, कसम खाई जाती है। उस गीता को पूरा पढ़ो तो पता चल जाएगा, उसमें कहीं भी दूध का, घी का, माखन का कहीं आपको जिक्र नहीं मिलेगा। नहीं, हम ये नहीं बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि सदियों से चलती आ रही गाय पाली जा रही तो वही तो परंपरा है, वो परंपरा को ही तो तोड़ना है, बात है। वो परंपरा को ही तो तोड़ना है। और पहले ये अब हो रहा है बेचने के लिए, अब ये हो रहा है कि लोग सारा दूध निकाल देते हैं और बेच देते हैं बच्चों को। लेकिन पहले ये होता था कि बच्चे को पिलाया जाता, धार्मिक लोग थे, पूरा पिलाया जाता था, जो बचता वो अपने लिए थोड़ा सा निकाल देते थे। देखो, इस बात को तो हम मानते हैं कि उसके बच्चे के लिए था वो दूध, हमारे लिए नहीं था। तो बस यही समझो। ये तो हम पहले से ही बोल रहे हैं। तो फिर बोलो, वही तो आओ ना कि चलो हमारे बुजुर्गों ने किसी पीढ़ी ने गलती शुरू की, शेरनी का दूध क्यों नहीं पिया हमने? बांध के दिखाओ ना कोई शेरनी को, बांधो, है ना। वो गौ शरीफ पशु था एक जंगल में, है ना, शांति प्रिय था, उसको हमने पकड़ के बांध लिया, ये नहीं है कि नहीं, बहुत गलत हो रहा है। हाँ तो वही तो है ना। हाँ, बोलो। शेरनी का दूध पियो, पीस के तो बताओ, क्योंकि वो 1 मिनट में उखाड़ देगी हमें। जब गाय शांति प्रिय पशु था, उसको हमने बांध लिया जबरदस्ती, आजा मेरे खुट्टे पे। गाय माता भी मानते एक तरफ से हम उसको कैद करके भी रखा है। कितनी गौशालाएं देश में हैं आज। ऐसा है ना, मैं आपके लिए भाई साहब बोल सकती हूँ। हाँ, हाँ। ऐसा है ना, दुनिया में जो हमारे सनातन से जो जुड़े हुए हैं ना, और जो हमारे रक्षक हैं ना, सबसे पहले वही लोग वहाँ जुड़े हुए हैं जहाँ बीफ खाना खोला गया है। अभी हमारे देर तुम और क्या कहते हो, उसके खिलाफ बोलोगे कि नहीं बोलोगे? वालों ने हमारा साथ नहीं दिया। वो बेचारे महात्मा जी कितना तमाशा कर रहे थे। तो उसके खिलाफ बोलोगे कि नहीं बोलोगे, वो तो बताओ ना। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि हमें प्रवचन देने के बाद खुद वहाँ जुड़े हुए हैं भाई। ऐसे लोग हैं कि हमें तो जागरूक कर रहे हैं, लेकिन खुद वहाँ दिन में कहते हैं पैसों के लिए वहाँ जुड़े हुए हैं। हम क्या बोले, हम तो जागरूक हैं, पहले खुद तो जागरूक हो जाए। कैसे ज्यादा चिकन वगैरह खाते हैं। तो मैं और क्या कहता हूँ, वही तो बताया हूँ कि हम उसके अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे कभी, ये तो बताओ ना। वही तो है, ये नहीं कि हमारी पुरानी परंपरा नहीं, उसके नहीं चल सकते हम वैसे, आपसे पूछ रहे हैं ना, हमारे है ना। आप हमें तो गाय, देखो, वो गाय को कत्ल खाने तक पहुंचाने के जिम्मेवार कौन है? हम खुद हैं। हम उसका दूध ना पीते, ना इतने बच्चे पैदा करवाते, तो इतनी गाय ना होती, वहां ना जाती। कितनी देश में गौशालाएं हाल बहुत सारी हैं, फिर भी गाय कहाँ है? रोड के ऊपर है कि नहीं है? गौशाला का फाटक खोल दो, कोई गाय रुकेगी उसके अंदर? तो इसलिए तुम जानते ही नहीं है, तो उसका घर नहीं है इसलिए वो नहीं रुकेगी। कहाँ जाएगी? जंगल में, तो उसका घर है। तो गौशाला खोलने की बजाय देखो, पूरे देश में हर गांव में, हर शहर में गौशाला, गोचरान भूमि दी गई थी सरकारों ने, रिकॉर्ड में है वो। अगर हम ऐसे गो भक्त हैं तो हम सरकार से टक्कर रहे, लोगों ने जो जमीनों को कब्जा उसको छुड़वा दें उनके लिए, उनको जंगल में हम छोड़ दें, उनको हमें कुछ भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस गाय को हमें ना चारा देने की जरूरत पड़ेगी, ना उसके लिए चंदा इकट्ठा करना पड़ेगा। लेकिन अब क्या है, एक गाय के लिए कितना चंदा इकट्ठा होता है पता है आपको? उसको मिलता क्या बेचारी को? तो फिर हम हिंदू बने बैठे हैं, सनातनी बने बैठे हैं, है ना। और वही सबसे ज्यादा जो बोलते हैं ना, वही सबसे ज्यादा लेते हैं। तो उनके घर गाय देखो ना कितनी बंदी हैं, किसी के घर गाय? तो फिर काम जनता है। तो देखो गाय के नाम पे हो रहा है। हमारे सामने दिक्कत आ रही है ना गुरुजी, तो यही तो आ रही। अगर मुसलमान बैठे होते ना, सबको कुरान याद है, हाँ। हिंदुओं को गीता किसी को याद नहीं है। याद नहीं है, बच्चों को बताई नहीं। हमें तो तरक ही तरक याद है, हमें याद है तो आपस में झगड़ना। मुसलमान में हकीकत कह रहे हैं, जैसे इन्होंने कहा मैं जी ने हमें गीता याद नहीं है। हाँ तो बताओ, और मुसलमान के बच्चे से पूछ लो, इतने बच्चे को पूछो, लोग हैं जिनको गीता याद है।
मेरे को भी नहीं, मैं पढ़ती जरूर हूँ, पढ़ रही हूँ। नहीं, वो ये नहीं कहते, वो ये क्या कहते, सुनो, वो यही तो कह रहे हैं कि हमारे समाज का दोष यही तो है कि हम अपने सनातन को भूल चुके हैं, कि हम अपने सनातन को भूल चुके हैं, हम सूखे सनातनी बने बैठे हैं। बच्चों को संस्कार दो कि गीता पढ़ो, हम तो देते हैं। नहीं, हाँ। कोशिश में लगे हैं। आज भी गलती हमारे से भूल गए ना, हम जहाँ भी शिविर लगाते हैं गीता बांटते हैं, और आज गाड़ी में रखना भूल गए, वो भिजवाएंगे, इतिहास भिजवाएंगे यहाँ, वो आपको सबको देंगे, ठीक है ना। उसमें शब्द और अर्थ हिंदी में भी गीता है, संस्कृत में नहीं, सब कुछ समझ पाएंगे उसमें आप। तो जब भी आएंगे आप सबको एक गीता देंगे पढ़ने के लिए, तो रोज भी हम उसके 5 पेज भी पढ़ेंगे तो ज्यादा मुश्किल नहीं है ना। तो हमें फिर ना बहस करने की जरूरत होगी, आप उसमें सभी कुछ हम समझ पाएंगे, है ना। अब तो इतना ही समझो, गौ माता हमारी, लोग बैठे हुए हैं, आप तो ज्ञानी हो इसलिए आपसे पूछा जा रहा है। नहीं, मैं ज्ञानी बिल्कुल नहीं हूँ, सुनो मेरी बात, मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मैं ज्ञानी बिल्कुल नहीं हूँ। मैं कहा जब इस समाज से मैंने कुछ सीखा तो उसको मैंने बताना शुरू कर दिया, मैं ज्ञानी नहीं हूँ, है ना। जो बांटेंगे जब तो बचेगा। हाँ, तो जहाँ से हमें मिला तो हमारा फर्ज है कि उसको हम आगे बांटे, है ना। ज्ञान को तभी तो पता लगेगा जब बंटेगा जब पूछेंगे और क्या है? नहीं तो थोड़ा सा मैं कर दूं, शुरू पे होगी, वैसे आप ही करोगे अभी। हाँ, तो अभी थोड़ा सा माँ कर देते हैं, आपका भी समय ज्यादा नहीं लेंगे, पहली बार है, फिर अगली बार कभी आप खुशी से बुलाएंगे तो आएंगे। हाँ बताएंगे बताएंगे। तो ये जो चमड़े का चीज होती है ना, जो जैसे आप बोले कत्ल खाना में जाते हैं, उनको भी गर्म पानी डाल के उनका चमड़े निकालते हैं, उसमें जूते चप्पल, हाँ, पर्स बेल्ट ये सब बनाते हैं, और वो भी हम उपयोग करते हैं। वो भी एक कर्म खराब करते हैं, क्योंकि हम ही उपयोग कर रहे हैं, खरीद रहे हैं वो सब चीजें, तो ऐसे ज्यादा बन रहा है। तो ये चमड़े की चीज भी यूज नहीं करना। जब भी आप बैग चप्पल जूते ले रहे हैं वो पूछिए ये चमड़े का तो नहीं है, उसका अल्टरनेट तो है ना, फाइबर का और भी चीज की, तो वो चीज का यूज करना है हमको। ऐसे सिल्क के कपड़े, जो सिल्क का कपड़ा होता है, जो बनारसी साड़ी पहनते हैं, शादी ब्याह में भी पहनते हैं, बहुत दाम वाला होता है, उसमें रेशमी कीड़ा को मारते हैं, रेशमी कीड़ा का धागा निकालते हैं, तो 2 लाख रेशमी कीड़ा को पानी में उबालते हैं तो 5 मीटर की साड़ियां बनती है। और जो ब्राह्मण लोगों ने भी और लोगों ने वो धोती प्योर सिल्क का पहनते हैं, शादी ब्याह में भी देते हैं, तो एक तरह का हम लाश पहनते हैं। इतनी आत्मा तो है ना सब में, तो वो जो उबाल के मार देते हैं। तो जब भी साड़ी भी खरीदते हैं आप ना पूछ के खरीदे, और घर में है भी तो निकाल दीजिए, लोभ मत करिए, मिट्टी में दबा दीजिए, उस आत्माओं से क्षमा मांगिए या जला दीजिए। मतलब उस आत्माओं से क्षमा मांगना बहुत जरूरी, कष्ट तो मिला है ना उस चीज में, तो ये चीज भी नहीं करना चाहिए। हम दुखी इसीलिए हैं, हम ना बहुत कैंसर वालों के ऊपर काम करे हैं, और कैंसर से ठीक हुए हैं लोग इस सब काम करके, तभी हम ये अपनी अनुभव से बता रहे हैं। अगर जो ये चीज नहीं करता है ना, वही चीज कैंसर, 2 कैंसर वाले पेशेंट करते हैं, एक ठीक होता है एक नहीं होता है। क्यों ना, एक दिल से नहीं मानता है, इस बात को स्वीकार नहीं करता है, घर से नहीं निकालता है ये चीजें, और रखा रहता है। तो जिसके लिए आज इतनी विडो हो रहा है, या कहीं पे आपका जो डाइवोर्स हो रही है, झगड़ा हो रही है घर घर में, ये क्यों? खाली बीमारी नहीं, कितनी सारी मानसिक परेशानी है, कितनी दुखी तो है ना इंसान। तो जब हम ये कर्म को हमारा सही करेंगे तो हम पहला यही है दुख का कारण, यही कर्म को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। यह कर्म सिद्धांत है। तो ये दूसरा चीज क्या है, दूसरा क्या गलती करते हैं ये मैं बताना चाहूंगी। ये बच्ची ने जो समझी ना दूध ज्यादा हो रही है, हुआ था निकाले, हम गलत आहार करे हैं। अगर हम हमारी आहार करेंगे ना, दूध भी ज्यादा नहीं आएगी। हमारा आहार ये आग में पका वाला भोजन नहीं है जो खा रहे हैं, है ना। तो इसके लिए वो भी हमारा आहार सही करेंगे तो हमारा दूध भी सही आएगी। तो ये पहला वाला मैं बता दी दुख का कारण। दूसरा क्या है, दूसरा स्टेप हम बता देंगे, ये वीडियो कट करना, दूसरा बना देना। तो